हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज जून महीने का 8वां दिन है, यानी कि जून महीने की आज 8 तारीख है। अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 8 जून वर्ष का 159वां दिन होता है। तो आज वर्ष 2025 का 159वां दिन है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 206 डेज यानी कि 206 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है रविवार, इतवार, संडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी 7 घंटे 29 मिनट तक, और तत्पश्चात लग जाएगी त्रयोदशी तिथि। आज प्रदोष का व्रत एवं पर्व है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी हिंदी पांचांग और ग्रेगोरी कैलेंडर की। तो फ्रेंड्स, इन जानकारियों के साथ ही अब मैं बढ़ती हूँ डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में, और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, 8 जून के लिए वर्ष खास रहा है। वर्ष 1658, वर्ष 1936, वर्ष 1948, वर्ष 1997, वर्ष 2001, वर्ष 2002, वर्ष 2004, वर्ष 2006 और वर्ष 2008। तो 8 जून वर्ष 1658 में औरंगजेब ने आगरे के किले पर कब्जा किया था। इसी के साथ ही वर्ष 1936 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR कर दिया गया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1948 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 1948 को भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू करी थी। वर्ष 1947 में आज के ही दिन यानी कि वर्ष 1997 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 1997 में पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस कंपटीशन में भारत के महेश भूपति ने मिश्रित युगल खिताब जीतकर एक इतिहास बनाया था। वर्ष 2001 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 2001 में ब्रिटिश संसदीय चुनावों में टोनी ब्लेयर की लेबर पार्टी को पुनः बहुमत प्राप्त हुआ था। और आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 2001 में रूस के आयुध डिपो में आग लगी थी और 5 प्रक्षेपास्त्र फट गए थे। वर्ष 2002 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 2002 में फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आतंकवादी संगठन अबू सयाफ के विरुद्ध अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। इसी के साथ ही वर्ष 2004 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 2004 में दुबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को 30 दिरहम या $8.2 अतिरिक्त शुल्क का भार देना पड़ेगा, ये निश्चित हुआ था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 8 जून वर्ष 2004 को ही भारत सहित विश्व के कई देशों में 122 वर्ष बाद
पुनः देखा गया था शुक्र पारगमन का अद्भुत नज़ारा। वर्ष 2006 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 2006 को अल-कायदा नेता अबू मुसाब अल-जरकावी हवाई आक्रमण में इराक में मारा गया था। वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश में मछली पालन मंत्री जमुना निषाद को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने बर्खास्त किया था और 8 जून वर्ष 2008 को ही दक्षिणी सोमालिया में आतंकवादियों ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के एक स्थानीय पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो आतंकवादियों ने दक्षिण सोमालिया में 8 जून वर्ष 2008 को बीबीसी के एक रिपोर्टर की गोली मारकर ऑन स्पॉट हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि घटित हुई हैं पूर्व में, पास्ट में, हमारे इतिहास में आज के ही दिन यानी कि वर्ष 2008 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 1997 में और वर्ष 1948 में, वर्ष 1936 में और वर्ष 1658 में। तो फ्रेंड्स, इन महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर इंडअप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 8 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 8 जून को केवल एक महान शख्सियत का जन्म हुआ है और वो महान शख्सियत हैं एमपी जबीर जी, जो कि भारतीय एथलीट हैं और इनका जन्म हुआ था 8 जून वर्ष 1996 में। तो फ्रेंड्स, एमपी जबीर जी के नाम के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर इंडअप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 8 जून को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 8 जून को केवल 2 महान शख्सियतों का निधन हुआ है, मदुराई मणि अय्यर जी का और हबीब तनवीर जी का। वर्ष 1968 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 1968 को निधन हुआ था मदुराई मणि अय्यर जी का, जो कि कर्नाटक के संगीत गायक थे। और इसी के साथ ही वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 8 जून वर्ष 2009 को निधन हुआ था हबीब तनवीर जी का, जो कि मशहूर पटकथा लेखक थे, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 2 महान शख्सियतों के नामों की सूची, मदुराई मणि अय्यर जी और हबीब तनवीर जी। तो फ्रेंड्स, इन 2 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही इन 2 महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 8 मई को इन 2 महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो इन 2 महान शख्सियतों के नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर इंडअप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट एंड फोर्थ सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण अवसरों की जो कि आज के दिन मनाए जाते हैं, यानी कि 8 जून के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज अकॉर्डिंग टू हिंदी पंचांग प्रदोष का व्रत है, तो आज प्रदोष का व्रत एवं पावन पर्व है। तो आज के दिन शिवालयों में रुद्राभिषेक का प्रचलन है, तो आज के दिन लोग शिवालयों में रुद्राभिषेक करते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर आज विश्व महासागर दिवस है और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है, यानी कि 8 जून को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व महासागर दिवस और विश्व
ब्रेन ट्यूमर दिवस। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की सूची। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, हज की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन हज के लिए सऊदी अरब पहुंचने वालों की संख्या 30 वर्षों में सबसे कम है। इस वर्ष सऊदी अरब में हज करने वाले जायरीनों की संख्या इस वर्ष पिछले 30 वर्षों में सबसे कम है। इसमें कोविड महामारी के टाइम को शामिल नहीं किया गया है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष हज करने वालों में सिर्फ 16,73,230 मुसलमान शामिल हैं। इनमें से अधिकांश सऊदी अरब के बाहर से हैं। अधिकारियों ने कम संख्या का कोई भी कारण नहीं बताया, लेकिन हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। जायरीनों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है। महामारी से पहले आमतौर पर 20 लाख से अधिक लोग हज में भाग लेते थे, लेकिन इस वर्ष हज में भाग लेने वालों की संख्या काफ़ी कम है। 2023 में हज महामारी की शुरुआत के बाद से बिना किसी प्रतिबंध के आयोजित किए जाने वाला पहला हज था, लेकिन दुनिया भर में महंगाई व आर्थिक संकट से कुछ लोगों के लिए हज करना मुश्किल हो रहा है। ज़्यादा गर्मी और यहाँ प्रवेश के लिए सख्त नियमों ने भी संभावित जायरीनों की संख्या में कमी की है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.